हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। तो आज हमने एक छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्या है? कैलोरीमेट्री का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या है समझते हैं बच्चों। तो पहले मैं इसको डायग्राम के अंदर समझाता हूँ। मान लीजिए दो मटेरियल है, दो वस्तु है हमारे पास, और दोनों वस्तु को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया है। और ये वस्तु का टेम्परेचर T1 है, ये वस्तु का टेम्परेचर क्या है, T2 है। और एक वस्तु का टेम्परेचर दूसरी वस्तु से क्या है, ज्यादा है। मान लीजिए एक वस्तु का टेम्परेचर T1 है और दूसरी वस्तु का T2 है, लेकिन T1 किससे ज्यादा है, T2 से ज्यादा है। तो ये ऊष्मा किधर से किधर फ्लो होती जाएगी, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। मतलब ये इधर ऊष्मा प्रवाहित होती रहेगी, लेकिन कब तक, जब तक कि दोनों किस में ना आ जाए, इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। मतलब T1 किसके इक्वल ना हो जाए, T2 के इक्वल हो जाए। तो आप एक बार जो लिखा है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, जो दो भिन्न ताप की दो वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है, तो हमने मान लिया कि दो वस्तुएं हैं जो अलग अलग ताप की थी, उनको आपस में मिलाएं, तो उनमें तब तक ऊष्मा का आदान प्रदान होता रहता है जब तक कि मिश्रण का अंतिम ताप समान ना हो जाए, मतलब एक जैसा ताप ना हो जाए। अब इस सिद्धांत के अनुसार दी गई ऊष्मा किसके बराबर होनी चाहिए, ली गई ऊष्मा के। मतलब जितनी ऊष्मा एक्सेप्ट की गई है उतनी की उतनी ऊष्मा क्या कर दी गई है, इजेक्ट कर दी गई है। तो बताओ इसमें कुछ ऊष्मा का या ऊर्जा का हानि हुई है क्या, नहीं। क्या लाभ हुआ है क्या, नहीं, क्योंकि जितना था उतना का उतना ही वापस दे दिया। तो ये कौन सा नियम होता है, ये ऊर्जा का संरक्षण का नियम होता है। तो जो कैलोरीमेट्री या कैलोरीमेट्री जो होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब थोड़ा सा एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जाता है, इसका रूप परिवर्तित किया जा सकता है। इंग्लिश में अगर बोले तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड into one form to another form. Is this clear to everybody? Okay, thank you.